अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासिब हाशमी और ये है टोयोटा हैरियर 2016 मॉडल। ये टोयोटा हैरियर की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2013 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2020 तक कंटिन्यू किया गया था। 2020 में इस गाड़ी की अगली जनरेशन आ गई थी यानी फोर्थ जनरेशन, और इस गाड़ी का जो कोड नेम है वो है XU60। इस गाड़ी में 3 इंजन साइज ऑफर होते हैं, 2000 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड, 2000 सीसी टर्बो और फिर 2500 सीसी हाइब्रिड, जो कि ये कार है। और इस गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे है क्योंकि एक तो ये गाड़ी 2500 सीसी है, प्लस इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी आती है जो कि इस गाड़ी की एफिशिएंसी को और पावर को दोनों को बहुत बेहतर कर देती है। ये इस गाड़ी का टॉप लाइन वर्जन है और इस गाड़ी में एक और कार भी आती है लेक्सस के बैच के साथ, जिसको RX 450 या RX 400H कहते हैं। इंजन उस गाड़ी में भी हाइब्रिड आता है और ये गाड़ी क्योंकि टोयोटा हैरियर है तो ये टोयोटा की थोड़ी लग्जरी क्लास में आती है। ये कार टोयोटा के लाइनअप में CHR या टोयोटा क्रॉस से ऊपर और फॉर्च्यूनर वगैरह से नीचे है। और वैसे अगर साइज के लिहाज से देखा जाए पाकिस्तान में तो ये गाड़ी MG वगैरह से बड़ी है कंपैरेटिवली साइज में और फॉर्च्यूनर वगैरह से थोड़ी सी छोटी है, तो ये कॉम्पैक्ट SUVs या प्रॉपर SUVs का क्रॉस ओवर है एक तरह से। बाकी इस गाड़ी में लग्जरी पे काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है जो कि आपको इस गाड़ी में काफ़ी प्रोमिनेंट होगी। और ये क्योंकि टोयोटा की एक प्रीमियम क्लास है तो इसमें टोयोटा के साइन भी बहुत कम यूज़ किए गए हैं। इसमें हर जगह हैरियर का साइन ही दिया गया है जो कि बेसिकली एक ईगल है। सिर्फ आपको स्टीयरिंग पे या इंजन पे या व्हील कैप्स में नजर आएगा टोयोटा, बाकी इसमें मोस्टली जगहों पे हैरियर का साइन यूज़ किया गया है, इवन डोर पैनल्स के अंदर भी। और इसमें बाकी टोयोटा की डिज़ाइन लैंग्वेज आपको जगह जगह नजर आती है, जैसे कि अगर इंटीरियर देख लें तो उसमें कलर टोन CHR या टोयोटा क्रॉस वाली यूज़ की गई है। खैर पाकिस्तान में ये काफ़ी अच्छी कार होगी इस तरह से कि वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं इसको, उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि एक तो ये हाइब्रिड है प्लस ये 2500 भी है और इसमें लग्जरी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की गई है। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसकी जो प्राइस है वो है 1,20,00,000 रुपए। और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। Overall, it's a good SUV and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये टोयोटा हैरियर का फ्रंट लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और आप इसको फर्स्ट लुक में ही पहचान जाएंगे कि ये कोई हाइब्रिड कार है। इस तरह से कि इस गाड़ी की ग्रिल्स, हेडलाइट्स और टेल लाइट्स ग्रे कलर में ही हैं और हाइब्रिड कार्स में यूजुअली ये ग्रे ही आती हैं, इनमें रेड पार्ट यूज़ नहीं किए गए होते। इस कार में भी ऐसा ही है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के ओवरऑल फ्रंट लुक की तो ये भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी एग्रेसिव है और ये काफ़ी लोडेड है क्योंकि इस गाड़ी में मॉडल लिस्टा की किट्स लगी हुई हैं। इस गाड़ी के बम्पर्स एक्सटेंडेड हैं, साइड्स एक्सटेंडेड हैं और इवन रेयर भी इस गाड़ी का काफ़ी मैसिव है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स बाय जेनॉन प्रोजेक्शन लैंप के साथ आती हैं जो कि लो के लिए है और हाई के लिए इसमें बीम दी गई है। साइड पे इसका इंडिकेटर दिया गया है और इसमें ऊपर ये DRL आती हैं 3, जैसे कि कैमरी में आती हैं। कैमरी में भी कुछ ऐसे ही डिज़ाइन की DRL दी गई होती हैं। बाकी इस गाड़ी की ओवरऑल फ्रंट लुक, ये इसकी ग्रिल जो कि मॉडलिस्टा किट्स में चेंज की हुई है। इस गाड़ी में वैसे बेसिकली स्टैंडर्ड हैरियर का साइन आता है। फॉग भी इस गाड़ी में LED वाली आती हैं। बाकी ये गाड़ी ओवरऑल फ्रंट से मेरी ओपिनियन में काफ़ी खूबसूरत है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल भी इस गाड़ी की काफ़ी मैसिव और एग्रेसिव है। ये गाड़ी कंपैरेटिवली टोयोटा क्रॉस से तो काफ़ी बेहतर है और ये वर्थ इट है मेरे ख्याल से 1,20,00,000। इस तरह से कि इसका साइज़ भी काफ़ी मैसिव है, प्लस इस गाड़ी पे जो किट्स हैं, फ्रिल्स हैं और इस गाड़ी की लुक्स ये काफ़ी मज़ेदार हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड मिरर्स की तो साइड मिरर्स भी इस गाड़ी के काफ़ी लोडेड हैं। इम्पैक्ट क्रोम के फ्रिल्स यूज़ की गई हैं जो कि टोयोटा में यूजुअली आ रही होती हैं और उसके अलावा ये डिटेक्टेबल भी हैं, हीटेड भी हैं। इनमें कैमरास नहीं आते। हैरियर में वैसे 360 डिग्री कैमरास वाला फीचर ऑफर होता है जो कि इस गाड़ी में नहीं है। साइड पे इसमें ये नीचे शीशा दिया गया है और इसमें पड लैंप्स दिए गए हैं नीचे। साइड प्रोफाइल अगर इस गाड़ी की वैसे ओवरऑल देखी जाए तो ये काफ़ी सोबर सी है, बिल्कुल सिंपल सी है। इसमें कोई ज़्यादा शार्प कट लाइन्स यूज़ नहीं की गई, जस्ट इसमें नीचे क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं और क्योंकि इस गाड़ी पे किट्स लगी हुई है मॉडल लिस्टा की तो उसमें साइड स्कर्ट्स दी गई हैं जो कि काफ़ी बड़ी हैं। इस गाड़ी की इटसेल्फ जो बॉडी है ये काफ़ी सिंपल सी है। और उसके अलावा आगे बात कीजिए इस गाड़ी के डोर हैंडल्स की तो डोर हैंडल भी इस गाड़ी की क्रोम के फिनिश में आते हैं, प्लस इनमें कीलेस एंट्री वाला फीचर भी है, यानी कि आपके पास की हो तो आप इस गाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हैं अनलॉक किए बगैर। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये हैरियर का रेयर लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में अगेन काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी एग्रेसिव है क्योंकि ये गाड़ी एक हाइब्रिड है। तो इसमें बैक पर टेल लाइट्स जो है ये ग्रे आती हैं, इसमें कोई रेड वाला पोर्शन यूज़ नहीं किया गया, जैसे इसमें जो LEDs दी गई हैं ये रेड हैं और उसके अलावा इसकी जो ओवरऑल ग्लास है ये रेड नहीं आता। ब्रेक और रनिंग लैंप इसमें LED वाला आता है, जस्ट इंडिकेटर और रिवर्स जो है ये हैलोजन वाली दी गई है इसके अंदर, जो कि मेरे ख्याल में इस प्राइस पॉइंट पे LED वाली हो सकती थी और होती तो बेहतर लगती। बाकी इसकी बैक पे काफ़ी ज़्यादा क्रोम यूज़ किया गया है। सिंस इस पे मॉडलिस्टा की किट्स हैं तो इसका रेयर बम्पर काफ़ी एक्सटेंडेड है और इसमें एग्जॉस्ट भी डुअल दिए गए हैं। आता है इस गाड़ी में बेसिकली सिंगल ही एग्जॉस्ट है और ये दोनों एग्जॉस्ट वेंट्स फेक हैं, इनके बीच में होल सिर्फ एक ही है। ट्रंक में इस गाड़ी की बहुत सारी डिफरेंट फ्रिल्स यूज़ की गई हैं। इसमें जो टोयोटा का बैच दिया गया है इसके अंदर ब्लू कलर की लाइनिंग है जो कि डिनोट करता है कि ये एक हाइब्रिड कार है और बाकी नंबर प्लेट के आसपास वाले एरिया में भी इसमें क्रोम दिया गया है। बाकी बैक पे इसमें एक ये बैकअप कैमरा भी आता है, प्राइवेसी ग्लास आता है बैक वाला, रेड विंडशील्ड वॉशर आता है इसके अंदर और ऊपर एक हाई माउंटेड ब्रेक लैंप दिया गया है।
इस गाड़ी के ट्रंक को ओपन करने के लिए नीचे यहाँ पे बटन दिया गया है, और सिंस क्योंकि एक ये लग्जरी कार है तो इसके अंदर ट्रंक जो है ये ऑटोमेटिक आती है, ये ऑटोमेटिकली ओपन होती है लाइक दिस। और उसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक की, तो ट्रंक बेड भी इस गाड़ी का एक काफ़ी खुला है, ये किसी एसयूवी से कम नहीं है, प्रॉपर एसयूवी से। और उस पर नीचे की लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में फुल साइज स्पेयर व्हील आता है यहाँ पे नीचे। बाकी इस गाड़ी की टूल किट्स दी गई हैं, और इसके आगे वाले एरिया को भी उठा के आप इसको प्रॉपर फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। बाकी क्योंकि एक ये लग्जरी कार है तो इसमें डिटेल पर बहुत ज़्यादा गौर किया गया है। जैसे ये वाली जगह जहाँ पे आप सामान उठा के रखेंगे बेसिकली, तो उसमें यहाँ पे एल्यूमिनियम दिया गया है ताकि ये जगह स्क्रैच ना हो। इसी तरह आपने कोई सामान रखना है, बैग्स वगैरह, तो उसके लिए भी यहाँ पे एल्यूमिनियम की फ्रिल्स दी गई हैं ताकि इसका ये मैट ख़राब ना हो। इसके अंदर डिटेल पे बहुत गौर किया गया है। ट्रक में इसके ये हुक्स दिए गए हैं जहाँ पर अपना सामान बांध सकते हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट पर। और इस गाड़ी की रेयर सीट्स भी फोल्डेबल हैं, ये 60-40 स्प्लिट के साथ है, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। प्लस आप इस गाड़ी की ट्रंक को कैबिन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक को बंद करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। इसके टेलगेट की हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, और उसकी गाइड मैंने यहाँ पे इस आई कार्ड के अंदर दी हुई है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे टोयोटा का लोगो और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक रिलीज दिया गया है। ये एक बहुत लग्जरियस कार है टोयोटा की, तो मेरे ख्याल में इस गाड़ी की थोड़ी बेहतर हो सकती थी। इस गाड़ी की की और वेट्स की में कोई खास फर्क नहीं है, ये दोनों बिल्कुल प्लास्टिक की हैं। मेरे ख्याल से इस गाड़ी का की फॉब बेहतर हो सकता था। अगर फॉर्च्यूनर का की फॉब देखें तो वो कंपैरेटिवली इससे बहुत बेहतर है, और वो गाड़ी इसके प्राइस के आसपास ही है, बल्कि सस्ती है, तो मेरे ख्याल से इसकी की बेहतर हो सकती थी। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये टोयोटा हैरियर का इंटीरियर है, जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी लग्जरियस है। सिंस हैरियर एक लग्जरियस ब्रांड है टोयोटा का, तो इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि और किसी कार्स में नहीं आती। जैसे कि इसके अंदर एक तो इंटीरियर की ट्रिम जो फॉलो की गई है वो मैरून और ब्लैक की है। ये तो खैर टोयोटा क्रॉस के अंदर भी आता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर वुड की ट्रिम्स भी फॉलो की गई हैं, जो कि यूजुअली टोयोटा की कार्स में नहीं आ रही होती। इसी तरह इसमें क्रोम भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, और इस गाड़ी के ओवरऑल इंटीरियर की लुक भी मेरे ओपिनियन में काफ़ी अच्छी है। प्लस इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। यहाँ पर एक जॉयस्टिक दी गई है जिससे आप इस गाड़ी की स्टीयरिंग को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे लाइक दिस। प्लस आप गाड़ी ऑन ऑफ करते हैं तो ये ऑटो रिट्रैक्ट होता है। अब मैंने गाड़ी बंद की है तो ये वापस चला गया है। अगर मैं गाड़ी ऑन करूँगा तो ये खुद ही आगे आता है। ये वाला फीचर यूजुअली V8 या प्राडो के अंदर आ रहा होता है, लेकिन इस गाड़ी में भी टोयोटा ने ये दिया है। प्लस गाड़ी स्टार्ट करने पे आपको ये कि वेलकम मैसेज आता है हैरियर का। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का टोयोटा क्रॉस से काफ़ी मिलता जुलता है। इसके अंदर फ्रिल्स वगैरह भी वैसे ही यूज़ की गई हैं। स्टीयरिंग इस गाड़ी का इटसेल्फ 3 स्पोक है, लेफ्ट राइट स्पोक में डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक में जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और राइट स्पोक में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं इससे आप इस गाड़ी के एमआरडी डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। प्लस इस गाड़ी के यहाँ से फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये इस गाड़ी का लेन डिपार्चर असिस्ट दिया गया है, जो कि आपको बेसिकली अगर आप इंडिकेटर दिए बगैर लेन चेंज करते हैं तो कार आपको वार्निंग देगी कि आप लेन चेंज कर रहे हैं, या अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली लेन से बाहर जा रही है तब भी आपको कार वार्निंग देगी। बाकी इस गाड़ी में कुछ फीचर्स नहीं लिए गए, जैसे कि रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, 360 डिग्री कैमरास। तो इसके स्टीयरिंग में कुछ ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं यहाँ पर, अगर वो फीचर्स होते तो यहाँ पे भी उनके कंट्रोल्स आते। बाकी इस गाड़ी में टोटल एयरबैग्स 8 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है, एक डैशबोर्ड के अंदर, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। और इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है जो कि एडॉप्टिव है। ये गाड़ी ऑटोमेटिकली स्पीड को एडजस्ट करती है अगली गाड़ी के लिहाज से। स्टीयरिंग के राइट साइड पर इसके और डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि पोस्ट स्टार्ट, और उसके साथ यहाँ पे इस गाड़ी के रडार ऑन ऑफ का कंट्रोल दिया गया है। सिंस इस कार में रडार भी आता है तो आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में आपको यूजुअली ऑफ ही रखना चाहिए। साथ ही यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है इसका, और ऑटो डिमिंग का फीचर दिया गया है, यानी कि गाड़ी आगे से आने वाली गाड़ी को सेंस करके हेडलाइट्स को ऑटोमेटिकली डिम कर देगी और हटने के बाद हाई कर देगी। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के डोर पैनल्स की, तो इसमें भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में टोटल 8 स्पीकर आते हैं। बाकी इसमें जो ये लेदर यूज़ किया गया है ये टोयोटा क्रॉस के जैसा ही है। इसमें यहाँ पे एक ये हैरियर का साइन दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छा टच है। सिंस हैरियर एक लग्जरियस कार है तो इस गाड़ी के अंदर सीट्स भी मेमोरी फंक्शन के साथ आती हैं। इस गाड़ी के डोर हैंडल के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छा टच है। अगर मैं 1 दबा दूंगा तो फर्स्ट ड्राइवर के लिहाज से ये गाड़ी ऑटोमेटिकली सीट्स को एडजस्ट करेगी लाइक दिस। अब स्टीयरिंग ऊपर नीचे हो रहा है और सीट भी खुद आगे हो रही है। और अगर 2 दबाऊंगा तो ये सेकंड के लिहाज से सीट को एडजस्ट करेगी, और आप सेट दबा के इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। विंडोज़ इस गाड़ी की चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं। साइड मिरर भी इस गाड़ी में ऑटो एडजस्टमेंट के फीचर के साथ आते हैं, प्लस ये रिट्रैक्टेबल भी हैं। इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। और इसके आसपास यहाँ पे इस गाड़ी में ये वुड की ट्रिम दी गई है, जो कि यूजुअली टोयोटा की कार के अंदर नहीं आ रही होती। सीट्स इस गाड़ी की 3 वे एडजस्टेबल है। इस गाड़ी की सीट्स को आप ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे आगे पीछे और लंबा सपोर्ट को भी इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस गाड़ी के लंबा सपोर्ट के कंट्रोल दिए गए हैं, जैसे आप इस गाड़ी की सीट के इस वाले एरिया को इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर सकते हैं। प्लस आप लंबा सपोर्ट को ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से।
इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी का काफ़ी स्टाइलिश है और इसमें जो मोस्टली मटेरियल यूज़ किए गए हैं ये प्रीमियम है और लेदर की हैं। लेकिन इस गाड़ी के जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ब्राउन और ब्लैक की है, जिसकी वजह से ये गाड़ी थोड़ी डल लगती है। मेरे ख्याल में अगर इसका इंटीरियर बेज और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में होता तो ये थोड़ा ब्राइट लगता। डैशबोर्ड के सेंटर में यहाँ पे इस गाड़ी का मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है जो कि एल्पाइन का है और ये काफ़ी ह्यूज है। और स्टार्ट करने पे ये इस गाड़ी के अंदर एक वेलकम मैसेज देता है हैरियर का। ये एक अच्छा टच है और इसके आसपास के जो एरियाज हैं ये भी पियानो ब्लैक की फिनिश में है और इसके बटन्स भी काफ़ी प्रीमियम है। और उसके अलावा ये सारा पैनल पियानो ब्लैक की फिनिश में है। नीचे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का डुअल जोन है, यानी ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। डुअल को ऑफ कर दूंगा तो ये सिंगल जोन हो जाएगा और बाकी इसके अंदर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट हीटेड है, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छा फीचर है। इसको आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं इसके लेवल्स को। अभी यहाँ पे सीट का टेम्परेचर शो हो रहा है। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है। गियर लेवर इस गाड़ी का वुड की ट्रिम में है। इसके आसपास यहाँ पे क्रोम दिया गया है और ये गियर लेवर V8 या प्राडो के गियर लेवर जैसा ही है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। इस गाड़ी में ट्रांसमिशन CVT आती है 7 स्पीड। गियर लेवर से पीछे यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में 2 हुड्स दिए गए हैं। इनको खोल के आप इस गाड़ी में से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और उससे पीछे यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट दिया गया है और साथ एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है। और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि लेदर की फिनिश में है, काफ़ी प्रीमियम है। और इसको खोल के आप इसके अंदर से स्टोरेज पॉकेट एक्सेस कर सकते हैं। कुछ गाड़ियों में इसके अंदर वायरलेस चार्जर भी आता है जो कि इस गाड़ी में नहीं दिया गया। उसके पोर्ट्स हैं इसके अंदर लेकिन वायरलेस चार्जर है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए हैरियर की सीट्स की, तो ये लेदर की फिनिश में है और ये ब्लैक ही है। इसका लेदर काफ़ी प्रीमियम है। प्लस इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं और ये हीटेड भी हैं। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिक है। सेंटर में यहाँ पे एक इस गाड़ी की एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है और इस गाड़ी की पैनोरामिक रूफ को खोलने के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ भी आती है। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं। राइट वाला कंट्रोल जो है ये इस गाड़ी के सनशेड का है और लेफ्ट वाला कंट्रोल जो है ये इस गाड़ी की पैनोरामिक रूफ के ग्लास का है। और इसकी ओपनिंग भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी अच्छी है। ये काफ़ी बड़ा सारा ग्लास ओपन होता है। सिंस इस गाड़ी का रूम सारा ब्लैक कलर का है तो ये जब पैनोरामिक रूफ आप बंद करते हैं और कर्टन आगे करते हैं तो ये गाड़ी बहुत डार्क हो जाती है इंटीरियर में। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी हैरियर में ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। इसकी सीटिंग कैपेसिटी आप ग्रैंड जितनी लगा लें, ये ग्रैंड जितनी ही कंफर्टेबल है। अगर ड्राइवर की सीट को मैं काफ़ी आगे करता हूँ तो अब मेरे पास यहाँ पे काफ़ी लेगरूम बाकी है। लेकिन अगर नॉर्मल सीटिंग पोस्टर पर करूँ तो ये तकरीबन ग्रैंड जितना ही है। हेडरूम भी मेरे पास इसी तरह ही है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। मेरे से कोई लंबा बंदा यहाँ बैठेगा तो शायद उसको हेडरूम का इशू हो। बाकी यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं आसानी से क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में ठीक है। और उसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में 2 एयरवेंट्स भी आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। प्लस इस गाड़ी की रेयर सीट्स भी फोल्डेबल हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। हेडरेस्ट तीनों के लिए आते हैं और इस गाड़ी के सेंटर में एक सेंटर कंसोल भी आता है जिसको खोल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं और इसमें से 2 कप होल्डर्स भी निकाल सकते हैं लाइक दिस। और ये सेंटर कंसोल सेम टू सेम फॉर्च्यूनर जैसा है। बाकी बैक पे इस गाड़ी में एयरबैग्स भी आते हैं, कर्टन एयरबैग्स। और उसके अलावा इस गाड़ी के डोर्स के अंदर भी एम्बिएंट लाइटिंग आती है, इसके स्पीकर्स आते हैं और इसकी ओवरऑल फिनिश जो है ये भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगेन इस गाड़ी का रूम क्योंकि बैक पे ब्लैक है और इसके शीशे भी प्राइवेसी ग्लास के साथ आते हैं तो ये गाड़ी बैक से बिल्कुल जेट ब्लैक हो जाती है। तो ये एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है इस गाड़ी के अंदर। अगर ये बीच में होती तो इसका ये वाला एलिमेंट ना आता। खैर बाकी ओवरऑल ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 2500 सीसी हाइब्रिड आता है जो कि 2500 सीसी इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी यूज़ करता है। और ये इंजन कंबाइंड 220 हॉर्स पावर यूज़ करता है जो कि ठीक है इस बॉडी साइज के लिहाज से। 2500 सीसी कार्स इटसेल्फ जैसे सोनाटा वगैरह हो गई वो 170-180 हॉर्स पावर यूज़ करती हैं। लेकिन क्योंकि इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक मोटर भी आती है 4th जनरेशन की तो ये गाड़ी 220 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है एंड 221 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बिटवीन 4200 to 5000 RPM। और इसके अलावा इस गाड़ी में ये इंजन है और ये इलेक्ट्रिक मोटर है जो एक अगेन काफ़ी मैसिव है। और इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। ये गाड़ी इतनी बड़ी होते हुए भी आपको आराम से विद इन सिटी 15-16 की एवरेज दे सकती है जो कि बहुत अच्छी है। साइज़ में से छोटी गाड़ियाँ जैसे MG HS या स्पोर्टेज वगैरह हो गई वो गाड़ियाँ भी आपको 8 से 9 की एवरेज देंगी, इससे ऊपर नहीं जाती। जबकि ये गाड़ी 14-15 तक की एवरेज आराम से दे सकती है जो कि बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी के लिहाज से। प्लस ये गाड़ी लग्जूरियस भी है और साइलेंट भी, तो आपको और क्या चाहिए। लेकिन सिंस इस गाड़ी की प्राइस बहुत ज़्यादा है तो ये एक फैक्टर हो सकता है जो आप कंसीडर करें लेने से पहले। बाकी बोनट भी इस गाड़ी में हाइड्रोलिक के साथ ओपन होता है जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है और इसके अंदर पैडिंग भी आती है। टायर से जो होता है इस गाड़ी में वो है 225, 55 और 18 इंच के अलॉय व्हील आते हैं जो कि ग्रे कलर के हैं। और इसके टायर है ये वेंचुरर है, आई डोंट नो ये कौन सा टायर है
लेकिन सिंस इसमें 18 इंच के अलॉय व्हील हैं तो इस गाड़ी को काफ़ी एक मैसिव लुक देते हैं। ये था आज का रिव्यू टोयोटा हैरियर 2016 मॉडल का। अगर आपकी रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।